हमास का वेपन प्रोडक्शन प्लांट तबाह हो गया। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। हमास का वेपन प्रोडक्शन प्लांट तबाह। विद द वीडियो। हथियारों के गोदाम में भयंकर धमाका। आईडीएफ की यालम यूनिट ने किया अटैक। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। फुल फ्रेम में शॉट दिखाइए। कमांड पोस्ट पे भी हुआ नेस्तनाबूद। ये देखिए जरा। राहुल इस वीडियो को फिर से प्ले ऑन करिए। किस तरीके से ये यहां पर आपके सामने है इनका वेपन प्रोडक्शन प्लांट, बल्कि कई सारे वेपन्स वहां पर इकट्ठा किए गए और फिर पूरे सबको उड़ा दिया गया एक साथ। ये देखिए गाजा में आज का सबसे अलार्मिंग विजुअल आपके सामने है। ये देखिए गाजा में जो अटैक किया। ये इस वक्त की बड़ी खबर। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है। हमास पर आईडीएफ का पिन पॉइंट अटैक। ब्रेक करिए वीडियो के साथ राहुल। सीधे आइए। ये देखिए जरा। बेत हेनोन में हमास के ठिकानों पर हमला किया गया। ये देखिए जरा किस तरीके से अटैक किया गया। ये वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं। बिल्डिंग की छत पर मौजूद थे हमास लड़ाके। बॉर्डर प्रोटेक्शन कॉर्प में बनाया निशाना। ये देखिए जरा। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। बेत हेनोन में आईडीएफ का अटैक। लोकेशन में ये लिखिए जरा। बेत हेनोन में आईडीएफ का अटैक। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये दोनों विजुअल्स एक साथ दिखाइए राहुल। दोनों विजुअल्स एक साथ दिखाइए और मैं चाहूंगा इन दोनों विजुअल्स के बीच में पीआईपी में जल के सिन्हा को लीजिए। सिन्हा सर, क्विक एंड शार्प रिएक्शन आपसे जानना चाहूंगा। ये मैसिव स्ट्राइक्स की गई हैं। राहुल, मैं चाहूंगा विजुअल्स को जरा रिवर्स कर दीजिए, लेफ्ट एंड राइट कर दीजिए और जो विजुअल आएगा फिर उसकी लोकेशन जरूर लिख दीजिएगा। ये देखिए सिन्हा सर, इस वक्त जो ग्राउंड ऑपरेशन चल रहा है, व्हाट डू यू मेक आउट ऑफ इट सर? जय हिंद निशांत। देखिए जो आज 43rd डेज हैं और जो अपने टाइम फ्रेम को आईडीएफ ने पूरी अच्छी तरह से रखा है कि 3 महीने का है। जो सेकंड फेज का ऑपरेशंस का मैं ये मानता हूं दे आर बिफोर टाइम। देखिए आपने बताया बेत हेनन, ये अभी नॉर्थ में है। यहीं से तो लॉन्च हुआ था इनका, जो जब हमास ने मेजर ऑपरेशंस किए थे, जितने भी कत्लो गारत की थी 7 अक्टूबर को यहीं से की थी। यही उनका फॉर्म बेस था। आज भी वहां फायरिंग हो रही है वहां पर। तो देखिए एक सीज एक होता है, एक आप कॉर्डन कर लीजिए, उसके बाद आपने ऑपरेशंस को, तो वो फूक फूक के जब कदम रखते हैं, मगर रेजिस्टेंस इतना मैं मानता था कि बहुत ज्यादा होगा, मगर उतनी रेजिस्टेंस मेरे को दिखाई नहीं देती। ये तो एब्सोल्युटली फ्री फॉर ऑल है इजराइल के लिए। दे आर गोइंग द वे दे हैव प्लान्ड इट। उससे भी ज्यादा वो कर रहे हैं। देखिए अभी साउथ में टर्न कर गए। मेरा मानना था कि वो शायद साउथ में 15 दिन बाद जाएंगे, मगर आज मेरे ख्याल से साउथ का भी ऑपरेशन शुरू हो चुका है। अब आप देखेंगे वहां भी ग्राउंड फोर्स का एक्शन होगा। तो ये तो पूरा देखिए, इसको हम जब कहते हैं तो ये हम कहते हैं आफ्टर कॉर्डन एंड सर्च, आफ्टर सीज इज दैट आप फेज को करते हैं। मॉपिंग ऑपरेशन तो बाद में होगी जब चीजें खुलकर आएंगी। तो 3 महीने का वक्त दें पूरे गाजा को। ऑपरेशंस वहीं सर आप मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको अब डिटेलिंग दिखाने वाला हूं। सर गाजा में 12,000 के पार हुआ मौत का आंकड़ा। ब्रेक करिए राहुल। सिर्फ ब्रेकिंग यहां पर। मरने वालों में 5,000 बच्चे शामिल। सिर्फ ब्रेकिंग राहुल। करीब 4,000 महिलाओं की हो चुकी है मौत। ये देखिए युद्ध के बाद से 2700 लोग लापता। गाजा की हेल्थ अथॉरिटी का दावा। ये बड़ी खबर है। नाउ विद द वीडियो राहुल। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। करीब 4,000 महिलाओं की मौत हो चुकी है। 5,000 बच्चों की मौत हो चुकी है गाजा में। ये बहुत बड़ी खबर है राहुल। इसके बाद एक और बड़ी खबर, गाजा में इजरायली फोर्सेस का डबल अटैक। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। विद द वीडियो दिखाइए जरा। इजरायली फाइटर जेट ने बरसाए बम। ये देखिए हमास के 10 ठिकाने तबाह करने का दावा। ये देखिए जरा। आईडीएफ की ग्राउंड फोर्स भी आगे बढ़ी। ये देखिए जरा। एयर स्ट्राइक के बाद आईडीएफ की मूवमेंट। ये देखिए जरा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, गाजा में हर जगह लहराया इजरायली झंडा। ब्रेक करिए। गाजा पट्टी के रास्ते पे इजरायली झंडे दिखे।
اهلا وسهلا يا गाजा يوم गाजा में कई जगह दिखा इजरायली झंडा। करेक्ट करिए उसको। यहां पर आईडीएफ ने उत्तरी गाजा में किया कब्जे का दावा। यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, यह देखिए। अब गाजा पर इजराइल का प्लान क्या है, सीधे आइए यहां पर। राहुल जो हमारी पहली ब्रेकिंग का विजुअल है और ब्रेकिंग को निकाल कर रखिएगा। गाजा में जो प्लान है ये देखिए, इजराइल का प्लान। अब मैं आपको दिखा रहा हूं, प्ले ऑन करिए। गाजा में विध्वंस, ये कौन है? आप नसीम वातूरी, डिप्टी स्पीकर। फोटो यहां पर है, डेजिग्नेशन वहां पर है। गाजा को जला दो जब तक बंधक वापस नहीं किए जाते। गाजा को न पानी दो न फ्यूल दो, इनका यह कहना है। नेक्स्ट दिखाइए, नेतन्याहू, गाजा का भविष्य बदलना होगा जैसे जर्मनी और जापान का भविष्य बदला गया, ये इन्होंने कहा। फिर आप आईडीएफ के जो चीफ है डैनियल हगारी, जो प्रवक्ता हैं, जहां भी हमास के लड़ाके हैं हम वहां हमला करेंगे, दक्षिण गाजा में शामिल हो। राहुल ये वाली वॉल लीजिए और जो पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट लीजिए। सीधे चलिए दीपक सर के पास। दीपक सर, गाजा पर इनका प्लान आपको क्या दिखाई दे रहा है? बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगता है सर टू लर्न फ्रॉम यू। जनरल सिन्हा साहब को अभी मैंने सुना है, उन्होंने बड़े स्पष्ट रूप से बताया मिलिट्री पोजीशन क्या। मैं आपको बता देता हूं जियो स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू। जो लेटेस्ट खबरें आ रही हैं कि ईरान के हथियार वेस्ट बैंक में हिजबुल्लाह के पास पहुंच रहे हैं। कैसे पहुंच रहे हैं? जॉर्डन के जरिए, क्योंकि जॉर्डन से सुरंगें बनाई गई, टनल वॉरफेयर चल रहा है, सुरंगें बनी हुई हैं टू द वेस्ट बैंक, जॉर्डन का बॉर्डर है, और जॉर्डन के शहंशाह इज अनेबल या अनविलिंग टू स्टॉप दिस। इसीलिए इजराइल का वन एजेंडा है कि हमने 3 महीने का टाइम दिया था, जैसे जनरल सिन्हा साहब ने बोला, लेकिन उससे पहले खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि ये जो आ रहा है वेस्ट बैंक से ये रुकने वाला नहीं है। सो आफ्टर सॉर्टिंग आउट गाजा एंड हमास, वी हैव टू सॉर्ट आउट द वेस्ट बैंक एंड अल फतह। ये अब उनका मुझे साफ नजर आ रहा है स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्ट। वेस्ट बैंक में मस्जिद पर ग्रेनेड अटैक, ये वीडियो देखिए जरा, चिंताजनक है। आईडीएफ सैनिक ने खाली मस्जिद पर ग्रेनेड फेंका। में इस वक्त आप देखें जरा, वहां पर मस्जिद के अंदर लोग मौजूद थे। अगर आप इसका एम्बियंस अब करिए तो देखिए, और किस तरीके से ये वीडियो बना है। दिस इज एब्सोल्युटली अट्रोशियस। ये आईडीएफ का जो एक्ट है ये गलत है, ये जो हो रहा है ये ठीक नहीं है। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए, ये देखिए जरा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए, ब्रेक करिए। गाजा में आईडीएफ का विध्वंसक हमला, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। इंडोनेशिया अस्पताल के पास बमबारी की गई, दिखाइए जरा वीडियो। अस्पताल के पास देखे गए बड़े धमाके, ये देखिए जरा। गाजा के ज्यादातर इलाकों में लगातार हमले, हमास के ठिकाने पर चुन चुन कर अटैक किया जा रहा है, ये देखिए जरा। इंडोनेशिया अस्पताल के पास हमला किया गया है। खबर की राहुल, सीधे इस खबर की सिर्फ ब्रेकिंग लीजिए, सिर्फ ब्रेकिंग लीजिए और सीधे चलिए सुमित के पास, सिर्फ विजुअल लीजिए। आई एम सॉरी सुमित, हॉस्पिटल्स को जो टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि इनको रोका नहीं जा रहा है इसलिए नॉन स्टॉप अटैक कर रहे हैं। बट अभी तक इन्होंने कहीं भी किसी भी हॉस्पिटल में, इंडोनेशिया हो या अल कुदस अस्पताल हो या फिर ये जो थोड़ी देर पहले अल शिफा की हमने जो जिक्र किया वो अस्पताल हो, कहीं पर भी इन्होंने ये कहीं पे भी एविडेंस नहीं दिया है। बट दे आर गोइंग ऑल आउट आफ्टर द हॉस्पिटल्स।
देखिए निशान, भले ही एविडेंस ना दिया हो, लेकिन आपको बताऊं कि पेंटागन भी इनकी बात की तस्दीक करता है। हालांकि इजराइल और अमेरिका दोनों एक ही प्लेटफॉर्म पर, एक ही जगह पर खड़े हैं, लेकिन लगातार इजराइल ये कहता आया है कि इन्हीं हॉस्पिटल से कमांड कंट्रोल सेंटर चलाए जा रहे हैं। इसको लेकर कई जगहों पर उन्होंने विजुअल्स भी जारी किए। उन्होंने लगातार इजराइल की तरफ से ये भी कहा गया कि देखिए इन्हीं के नीचे आर्म्स एंड एम्यूनिशन डिपो भी है। और इजराइल लगातार इन पर अटैक करने से पहले ये अलर्ट आम लोगों के लिए जारी करता है कि ये हॉस्पिटल्स खाली कर दे। इजराइल ना तो इन पर अटैक करने से पीछे हटेगा और ना ही किसी तरीके के अटैक कम होंगे। अब ये बात आप मान के चलिए कि इन इलाकों का इस्तेमाल हमास करता आया है। हमास लगातार इन इलाकों का इस्तेमाल एक शील्ड के तौर पर करता है, क्योंकि उसको पता था कि अगर यहाँ पर इजराइल अटैक भी करेगा तो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर इजराइल के लिए मुश्किलें बढ़ेंगी। और अब पिछले महीने से अब से लेकर अब तक लगातार हमास ऐसी जगहों से ही रॉकेट अटैक्स कर रहा है और इजराइल ये जानता है और इजराइल इसीलिए यहां पर अटैक्स बढ़ाता जा रहा है। बेत हेरन में हमास का अड्डा तबाह कर दिया गया। ये देखिए बिल्डिंग में छिपे हमास के लड़ाके। ये बेसिकली खबर ये है कि हमास के लड़ाकों के पास रॉकेट लॉन्चर थी, उनके ऊपर अटैक किया गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए जरा, ये रॉकेट लॉन्चर लेकर हमास का लड़ाका था बेत हेरन में। मैं चाहूंगा इस ब्रेकिंग को करेक्ट करें। और उसके ऊपर स्ट्राइक्स की गई हैं, ड्रोन से अटैक किया गया। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये देखिए जरा, रॉकेट लॉन्चर लेके हमास का लड़ाका जा रहा था, उसके ऊपर ड्रोन से अटैक किया गया है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, हमास समर्थक पर आईडीएफ की फायरिंग। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, विरोध कर रहे फिलिस्तीनी पर फायरिंग की गई। वीडियो दिखाइए जरा, ये देखिए जरा, दक्षिण हेब्रोन के अल दाहिरिया में का मामला सामने आया। ये देखिए जरा, ये दोनों खबरें देखिए आप जरा, मस्जिद पर अटैक और एक फिलिस्तीनी के ऊपर कैसे गोली मार दी गई। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए राहुल का। ये विरोध प्रदर्शन कर रहा था। अपेरेंटली इसने कोई अटैक नहीं किया था, लेकिन शायद ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन पीछे जो आग जल रही है वो आईडीएफ का वेपन है, उसकी में आग जल रही है, वहां पर ये अटैक किया गया। और ये देखिए जरा, इसी के साथ मैं अब आपको दो शॉट दिखा रहा हूं। दो शॉट और सीधे में ये दो शॉट के साथ सीधे में चलूंगा। मेरे साथ बिपिन चौबे मौजूद है। बिपिन, जो तस्वीरें आ रही है बिपिन, और मैं आपके पास, क्योंकि आप मेडिटेरेनियन सी पर मौजूद हैं, मैं आपके पास वहां की खबरें लेने बहुत सारी आने वाला हूं। मेरे पास बहुत सारी न्यूज़ है। लेकिन मुझे एक बात बताइए, ये जो जिस तरीके से आईडीएफ ऑल आउट जा रही है, एक 80-90 साल की बुजुर्ग महिला को उठाकर लेके जा रहे हैं, फिर ये मस्जिद के अंदर इबादत हो रही है, वहां पर अटैक किया, एक लड़का भाग रहा, उसको गोली मार दी। सब कुछ तो उनका प्रोपेगेंडा नहीं हो सकता है। क्या वहां से वेस्ट बैंक से रेजिस्टेंस मिलनी बढ़ गई है? देखिए, चाहे वेस्ट बैंक हो, नॉर्थ गाजा हो, साउथ गाजा हो, ये हर जगह से सिंगल पॉइंट मोटिव एजेंडा यही है कि हमें हमास को खत्म करना है। लेकिन इसके लिए जो तरीका अपनाया जा रहा है निशांत, उसको कहीं से भी आप वाजिब नहीं ठहरा सकते। हाँ, यह हकीकत है कि हमास ने इंटरनेशनल नॉर्म्स का फॉलो नहीं किया और तमाम नॉर्म्स को वॉयलेशन किया। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? जमीन पर आप हमास के लड़ाकों को खत्म करने के लिए जितने इंटरनेशनल नॉर्म्स हैं उन सभी की धज्जियां उड़ा रहे हैं। मॉस्क को आप तबाह कर रहे हैं, महिलाओं को गोली मार रहे हैं, बच्चों को मार रहे हैं। जो 14,000 का आंकड़ा आया है निशांत, उसमें 5,000 बच्चे हैं, 2,000 से ज्यादा महिलाएं हैं। इनकी क्या गलती थी, क्या कसूर था? आप हमास के लड़ाकों को मारिए, पूरी दुनिया आपको कुछ नहीं कहेगी, क्योंकि उन्होंने आप पर हमला किया। खान यूनिस में तबाही। खान यूनिस क्या है? एक कैंप है जहां पर बर्बादी है, तबाही है, जिसमें नॉन स्टॉप अटैक किए गए हैं। सीधा आइए, दक्षिण गाजा में घातक हुआ आईडीएफ का हमला। ब्रेक करिए, धमाके से दहला खान यूनिस का इलाका। वीडियो दिखाइए राहुल जरा, दक्षिण गाजा में। ये देखिए जरा, मेजर अटैक हुआ है दक्षिण गाजा में, भारी बमबारी शुरू। ये देखिए जरा, ये देखिए, खान यूनिस में कई बिल्डिंग तबाह हो गई। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए राहुल। खान यूनिस का हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। ये देखिए जरा, खान यूनिस में जो अटैक किया, ये वीडियो देखिए, घर के शीशे उड़ गए। कितनी दूरी पर अटैक, ये लगभग कम से कम, अगर मैं गलत नहीं हूं तो कम से कम 100 से नहीं बल्कि 60 से 70 मीटर की दूरी पर अटैक हुआ और घर के शीशे उड़ गए। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए, ये मेजर अटैक है खान यूनिस में। ये देखिए जरा,
इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, खान यूनिस में लगातार धमाके, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। खान यूनिस पर आईडीएफ की एयर स्ट्राइक विद वीडियो। राहुल दिखाइए जरा। हमास के ठिकानों पर हमले का दावा किया गया है। खान यूनिस में मौजूद हमास के अड्डे आईडीएफ ने कहा। यह देखिए जरा, ये देखिए, ये दोनों खबरें। राहुल इस विजुअल को राइट में रखिए, जो पहले विजुअल दिखाया था उसको लेफ्ट में रखिए, दोनों वीडियोस दिखाइए और उसमें लोकेशन जरूर मेंशन करिएगा। सीधे प्ले ऑन करिए। ये देखिए जरा, खान यूनिस में जो अटैक किया जा रहा है, ये तस्वीरें देखिए अब आप। मेजर अटैक, खान यूनिस में तबाही है और उसकी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। ये बड़ा दिल दहला देने वाला अटैक किया गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए जरा, इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, खान यूनिस के हमाद टावर पर हमला, ब्रेक करिए विद द वीडियो। दिखाइए जरा, आईडीएफ की स्ट्राइक में बिल्डिंग तबाह कर दी गई। ये देखिए जरा, रिहायशी इमारत पर हमले का आरोप, बमबारी में कई लोगों की मौत की खबर। ये देखिए जरा राहुल, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। ये तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट के साथ मैं सीधे आपको लेकर चलूंगा। मेरे साथ अब इस वक्त एम्बेसडर दीपक वोरा सर मौजूद हैं। सर, ये स्ट्राइक्स हो रही हैं उन इलाके में जहां पर डाउट है, एक आयोटा ऑफ डाउट है कि शायद यहां पर आतंकी छिपे हैं, बट जिस तरीके से अटैक किया जा रहा है, मैं आई एम नॉट प्लेइंग द डेविल्स एडवोकेट सर, लेकिन जो अटैक किया जा रहा है, दिस इज एब्सोल्युटली ब्रूटैलिटी। कैंप्स में लोग मौजूद हैं, खान यूनिस कैंप को पूरी तरीके से उड़ा दिया जा रहा है। व्हाट डू यू मेक आउट ऑफ इट सर? मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं सर। कैन यू हियर मी क्लियरली? मेरी आवाज पहुंच रही है? लाउड एंड क्लियर। ओके, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं आपके प्रवक्ता। उनकी मॉरल इंडिग्नेशन को बड़ा मजा आया सुन के। सर, शायद उनके पास टेक्नोलॉजी है बताने के लिए कि ये पैलेस्टीनियन सिविलियन है और ये हमास है। अगर है तो इजराइल को वो बेच दीजिए, वो बहुत पैसे देंगे। और जब हमास बच्चों को अपने सामने रखता है, मरीजों को सामने रखता है, ह्यूमन शील्ड्स यूज करता है औरतों को, क्या करेंगे हम उस वक्त सर? अभी तक दुनिया का कोई बॉम्ब नहीं है जो जिग जैग करके उस टेररिस्ट के पास जाएगा और उसके सामने जो शील्ड्स हैं उनको छोड़ देगा। दूसरा, आपने बताया कि खान यूनिस पर जो हमले हो रहे हैं, रेफ्यूजी कैंप्स पर हमले हो रहे हैं, हाउ डू यू नो कि वहां पर कोई नहीं है? इजराइल ये रिस्क ले सकता है क्या? हैजंट इजराइल सफर्ड इनफ? ये चीजें होती हैं जब हमला किया जाता है, जैसे हमास ने किया। इनिशिएटिव हमला करने वाले पर होता है। वो दिन चुनता है जिस दिन शायद हमारी डिफेंसेस कमजोर हो, हम कहीं और बिजी हो, उस दिन करता है। डिफेंडर को तो हमेशा सतर्क रहना पड़ता है। इजराइल विल नॉट टेक एनी चांसेस। उसने साफ कह दिया है बार बार कि वी हैव टू एलिमिनेट हमास। क्योंकि सर, एक फाइनल डोमेस्टिक रीजन सोचिए उसके बारे में। अगर बेंजामिन नेतन्याहू दोबारा किसी तरह से इलेक्शन में आना चाहता है, he has to eliminate Hamas। उसके अगेंस्ट करप्शन के एलिगेशंस हैं, ये सब कुछ चल रहा है, लेकिन उसको अपने बचाव के लिए भी अपना वादा निभाना पड़ेगा। And all this की सर, मैं आपसे, you have a point, you have a valid point दीपक सर, लेकिन मैं आपसे एक चीज बोलता हूँ, ये तो कोई टेक्नोलॉजी नहीं है कि प्रोटेस्टर और जो टेररिस्ट है उसमें डिफरेंशिएट किया जाए। आई एग्री विद यू, बट अगर आपने प्रोटेस्टर मारा है, देन डेफिनेटली आप उसकी फैमिली से कोई ना कोई टेररिस्ट बना रहे हैं। और हमास के जितने भी लोग हैं उसमें 90% ऐसे लोग हैं जो आईडीएफ का शिकार होकर फिर वापस हमास में आए हैं। दिस ऑल्सो कैन नॉट बी इग्नोर्ड सर। ये कहना बड़ा मुश्किल है सर। जब पंजाब में इशू हुई थी, आपको याद है, टेररिज्म की, ये आतंकी घुमा करते थे, तो कईयों को पकड़ा था। मैंने भी कुछ लोगों से बातचीत किया, उनसे इंटेरोगेशन। मैंने कहा बंदूक उठाने से तुम्हें फायदा क्या मिला? ही से हमारी कम्युनिटी में फिर मैं दादा बन गया था। दुकान में जाते थे, मुफ्त में चीजें मिलती थी, लोग कहते थे इसके पास बंदूक है। Hamas is probably the same. Fellow picks up the gun and then becomes the local दादा सर। सारा कुछ तो वही चला रहे थे वहां पर सर। I don't subscribe personally, I don't subscribe to the view कि one man's terrorist is another man's freedom fighter etc. जो हमास के लोग गए हैं वह, अब ये मुझे बता दीजिए कि पाकिस्तान से जो आतंकी भारत में आते हैं, भारत ने किस तरह से उनको सताया है सर? जो लोग खैबर पख्तूनख्वा से या पंजाब से या सिंध से आते हैं, क्या किया है हमने उन लोगों का सर?
वो क्यों आतंकी बनते हैं? दैट इज अ डोमेस्टिक इशू इन पाकिस्तान, आई हैव नथिंग टू डू विद इट। तो ये जो हमास के टेररिस्ट हैं, दे हैव बीन टोल्ड कि एक तो आपकी वहां बैठी हुई हैं, हुरें बैठी हैं, आपको पावर मिलेगा, ये मिलेगा, वो। दिस इज द बेसिक। ओके। खान यूनिस में आईडीएफ की भीषण बमबारी, ब्रेक करिए। इजरायली हमले में 26 लोगों की मौत, ब्रेक करिए विद द वीडियो। ये देखिए जरा, फिलिस्तीनी न्यूज एजेंसी ने किया दावा, आईडीएफ की स्ट्राइक में कई लोग जख्मी हो गए। एक और बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, जरा 4 तस्वीरें दिखाइए जरा। दक्षिण गाजा में देला खान यूनिस, तस्वीरें दिखाइए जरा। ये तस्वीरें हैं खान यूनिस में जो कैंप है वो आपको दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए किस तरीके से एयर स्ट्राइक्स की गई है, 26 लोगों की मौत हो गई है। दक्षिण गाजा पर हमला। आप सीधे आइए, हम कल से आपको ये खबर बता रहे हैं, अब जरा फैक्ट्स में आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए, ये जो जानकारी मेरे पास आ रही है, ये उत्तरी गाजा है। आईडीएफ का कब्जे का दावा है, ये उत्तरी गाजा है और ये दक्षिण गाजा है। ये जो जानकारी आ रही है, अब चेंज करिए इसको जरा, फैक्ट्स है। दक्षिण गाजा में खान यूनिस में जो है वो हमले तेज कर दिए गए हैं। ये देखिए, फिर दक्षिण गाजा पर एयर स्ट्राइक्स की जा रही है, इजरायली फोर्सेस यहां पर दिखाई दे रही हैं और यहां हुआ हमला। अब आपको मैप पर तो ये यहां हुआ हमला, ये है खान यूनिस का इलाका जहां पर हमला हुआ है। ये वो इलाका है जहां पर आपको यहां पर हमला हुआ है, ये है खान यूनिस का इलाका। इस सब के बीच में सीधे चलिए एक और बड़ी खबर, दक्षिण गाजा में और बड़े हमले की तैयारी, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर विद द वीडियो। खान यूनिस को खाली करने का अल्टीमेटम दिया गया, लोगों को जल्द शहर छोड़ने की हिदायत दी गई। नेतन्याहू के सलाहकार मार्क रेगवे की वार्निंग। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए। वेस्ट बैंक के रेफ्यूजी कैंप पर हमला, ब्रेक करिए विद द वीडियो। बलाटा कैंप में भारी बमबारी, विद द वीडियो दिखाइए जरा। आईडीएफ की बमबारी में 5 फिलिस्तीनियों की मौत। ये देखिए, एम्बुलेंस अब करिएगा राहुल। हमले में मारा गया हमास लीडर मोहम्मद जाहिद। ये बड़ी खबर आ रही है। ग्राउंड ऑपरेशन तेज हो गया। ये देखिए जरा, बुलडोजर से रास्ते साफ कर रही है इजराइल। ये देखिए जरा, बाल्टा कैंप के बाहर चला गया बुलडोजर। ये देखिए जरा, स्मारकों को ध्वस्त करने में लगा है बुलडोजर। ये बड़ी खबर है। सीधे आइए इन सभी खबरों के साथ राहुल, अब जरा ब्रांडिंग चेंज करिए। अब आज की एक और हमारी लीड खबर क्या है, खान यूनिस में तबाही के बाद ये देखिए, हमास ने जो अटैक किया है वो खबरें, हमास का कहर, हमास ने अटैक किया है वो मैं दिखा रहा हूं। कुछ इसी तरीके से यहां पर टैंक्स में एक्सप्लोजन हो रहा है, जो हमारे पास जानकारी आ रही है। कैसे? वेस्ट बैंक में आईडीएफ पर हमला, ब्रेक करिए। तुबास में सर्च ऑपरेशन के दौरान अटैक, ब्रेक करिए। इजरायली बलों पर आईडीएफ आईडी से टारगेट किया गया। ये देखिए जरा, इजरायली फोर्सेस ने हमलावरों को घेरा। राहुल लोकेशन प्लीज। वेस्ट बैंक में आईडीएफ का हमला, तस्वीरें मैं आपको उसी की दिखा रहा हूं। बड़ी खबर, उत्तरी इजराइल में ताबड़तोड़ रॉकेट अटैक, ब्रेक करिए। लेबनान की तरफ से 25 रॉकेट दागे गए। ये देखिए जरा, वीडियो दिखाइए। सासा और शतूला में आईडीएफ बेस को टारगेट किया गया। ये देखिए जरा, ये देखिए बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। सबके बीच में एक और बड़ी खबर, इजरायली फोर्सेस के ठिकानों पर हमला किया गया, ब्रेक करिए। हमास ने स्पेशल फोर्स को बनाया निशाना, वीडियो के साथ राहुल। बेत हेरन में आईडीएफ स्टेशन पर अटैक किया गया। ये देखिए जरा,
बिल्डिंग में मौजूद सैनिकों पर टारगेट किया गया। ये देखिए जरा, राहुल लोकेशन जरूर लिखिएगा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, गाजा में जारी है आमने सामने की जंग। ब्रेक करिए, इजरायली फोर्स चला रही है सर्च ऑपरेशन। ये देखिए, हमास लड़ाके छिपकर कर रहे हैं वार। ये देखिए जरा, आईडीएफ जवान को किया गया टारगेट। ये देखिए जरा, स्नाइपर से अटैक किया जा रहा है। ये देखिए जरा राहुल, ये तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए जरा। इस सब के बीच में मैं सीधे मैं चलूंगा गाजा में आईडीएफ और हमास के बीच में भीषण जमीनी जंग। ब्रेक करिए, इजराइल के 9 सैनिकों को मारने का दावा किया गया। ये देखिए जरा, 2 मिलिट्री वाहनों को तबाह करने का भी दावा। ये देखिएगा जरा, देयर इट गोज। ये देखिए, आईडीएफ सैनिकों के अपार्टमेंट को भी उड़ाया। ये देखिए जरा, हमास की अल कासम ब्रिगेड ने दावा किया। ये देखिए जरा, ये देखिए राहुल लोकेशन लिखिए, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। ये देखिए जरा, ये आरपीजी से इनके टैंक को उड़ा दिया गया सीधा ये बिग वॉल पर। जमीनी जंग में आईडीएफ को नुकसान। ये देखिए राहुल, ये खबर की ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाइएगा। सीधे मैं सेना सर के पास चलूंगा। 24 घंटे में 9 सैनिकों की मौत हो गई, नंबर 1। अब तक 372 इजरायली सैनिकों की मौत हो गई है। नेक्स्ट दिखाइए, 2 मिलिट्री वाहन तबाह कर दिए गए। नेक्स्ट दिखाइए, 4 दिनों में 62 सैन्य वाहन नष्ट कर दिए गए। ये नेक्स्ट दिखाइए, कई मरकाबा टैंक भी तबाह हो चुके हैं। ये जानकारी है। आईडीएफ सैनिकों की अपार्टमेंट में विस्फोट हुआ। राहुल ये वॉल लीजिए, ब्रेकिंग और शॉट। सीधे सेना सर के पास चलिए। सेना सर, आपका असेसमेंट क्या है? क्या ये जो उम्मीद थी, आशंका थी, उससे ज्यादा कोलैटरल डैमेज है या इतना तो होना ही था? देखिए, मेरे अनुसार जो मिलिट्री नॉलेज मेरे को है ऑपरेशंस का, खास करके जो आप बिल्टअप एरिया में करते हैं, आप बार बार नाम ले रहे हैं बेथ हनन का। बेथ हनन देखिए, इरेज क्रॉसिंग जो नॉर्थ में है, शेड्रॉट वहां से करीब 6 किलोमीटर है, और आपके जितने भी रिपोर्टर्स हैं वो उसको करेंगे, वहां से दिखाई देती है। वहीं से ऑपरेशंस हुए थे। अभी भी बेथ हनन क्लियर नहीं हुआ है। तो ये सर्च जो ऑपरेशंस होते हैं, क्योंकि जो आपका टारगेट है वो छिपा हुआ है, वो कभी भी पॉप अप कर सकता है, और कहीं भी, चाहे स्नाइपिंग कर दे, किसी भी आड़ से लेकर के आप फायर कर दे, एक फायर करे और न्यूज बन जाती है। मेरे अनुसार, मैं तो बहुत कैजुअलिटी तो मैं 50% कह रहा था, 75,000 ट्रुप्स हैं वहां पर इजराइल के, मगर मुझे ज्यादा था उम्मीद, मेरे ख्याल से बहुत कम है। और इस तरह से यदि तो हमास जो इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है, इतनी बड़ी, उसके अनुसार देखिए ना, 372 आप बताएं, आज से कुछ दिन पहले 342 के आसपास थे, तो इसमें ऐड हुए 30 मोर। तो और ये आपका वेस्ट बैंक में भी है इसकी क्या? सर, अब आप मैं आपको एक बड़ी हैरान करने वाली खबर दिखाने जा रहा हूं। सेना सर, यही फ्रेम रखिएगा। सेना सर, सोचिए, जिस मुल्क के पास खाने के लिए पैसे नहीं है, उसने पहले यूक्रेन में अपनी टांग अड़ाई, अब वो इजराइल में भी जा रहा है। सेना सर, आप हैरान हो जाएंगे खबर देखकर। मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूं। यह खबर मुझे सुमित ने दी है। हमलों में बड़ी खबर, फिलिस्तीन पर हमलों में पाकिस्तानी गोलों का इस्तेमाल। ब्रेक करिए, बड़ी खबर है, और यह पाकिस्तान के लिए बड़ा भारी पड़ने वाली है खबर। विद द वीडियो, इजराइल को पाकिस्तान दे रहा है हथियार। इजराइल को तोप के गोले निर्यात कर रहा है पाकिस्तान। 155 mm के गोलों की खेप इजराइल रवाना। ब्रिटिश एयरफोर्स के विमान से बहरीन के रास्ते भेजे गए गोले। ये बड़ी खबर है। राहुल, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है। पाकिस्तान की एंट्री हो गई है इस युद्ध में। इजराइल को पाकिस्तान से गोले, ये देखिए, और ये वो मुल्क है जिसमें हर दिन फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन हो रहा है। सीधे आइए राहुल, जरा वॉल दिखाइए। पाकिस्तान से तोप के गोले आयात कर रहा है इजराइल। ये बड़ी खबर है। ब्रेकिंग और शॉट बगल में दिखाइए मेरे। फिर ग्लोबल सप्लाई में कमी की वजह से पाकिस्तान से गोले खरीदे गए हैं। फिर देखिए, ब्रिटिश एयरफोर्स के विमान से बहरीन के रास्ते निर्यात किया गया है। गाजा में 25,000 टन से ज्यादा विस्फोटक बरस चुका है। 2018-22 के बीच इजराइल ने सिर्फ अमेरिका और जर्मनी से आयात किया था। इजराइल के सैन्य आयात का 3/4 हिस्सा अमेरिका से होता है। राहुल, ये खबर, ब्रेकिंग और शॉट और वॉल। सीधे चलिए सुमित के पास। सुमित, शॉकिंग, ये उस मुल्क का हाल है जिसमें हर दिन प्रोटेस्ट होता है फिलिस्तीन के समर्थन में।
देखिए निशांत, ये उस मुल्क का हाल है जो लगातार फिलिस्तीन के साथ सपोर्ट तो दिखाता है, लगातार इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे बात तो करता है, लेकिन पीछे अंदर खाने लगातार इजराइल को ही सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि ये पाकिस्तान को पता है कि आने वाले वक्त में अगर उसे रोटी मिलेगी या फिर सामान मिलेगा वो इजराइल और अमेरिका की मदद से ही मिलेगा। ये ऐसा नहीं है पहली बार है, इससे पहले भी रशिया यूक्रेन के वॉर के अंदर, जहां दूसरी तरफ खुद उस समय के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान रशिया से मदद मांगने गए थे और पीछे से यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे थे। तो ये पाकिस्तान की फितरत है। और अभी अगर आप देखें ये 155 mm के जो शेल्स है ये लगातार पाकिस्तान इजराइल को दे रहा है ताकि वो हमास को निष्क्रिय कर सके। ये वो पाकिस्तान है जो लगातार अपने ही सॉइल के ऊपर कई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को ना सिर्फ वहां पर पैदा करता है बल्कि उनको बड़ा करता है। और अभी ये सारी सच्चाई दुनिया के सामने आ रही है कि पाकिस्तान का ये दोहरा रवैया एक बार फिर से कैसे सामने आ रहा है। अमेरिकी बेसिस पर अटैक, अमेरिकी बेसिस में तबाही, ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। सीधे ब्रेक करिए। इराक में अमेरिकी बेस पर हमला, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। इरबिल में हरीर बेस पर ड्रोन अटैक, ये देखिए वीडियो देखिएगा जरा। ड्रोन अटैक के बाद बेस से धुआं उठता नजर आया, ये देखिए जरा। ईरानी प्रॉक्सी ने किया ड्रोन अटैक, ये बड़ी खबर है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, गाजा युद्ध के बीच अमेरिकी बेस पर फिर से ड्रोन अटैक। ब्रेक करिए वीडियो के साथ। इराक और सीरिया में अमेरिकी ठिकानों पर 3 नए हमले, ये देखिए जरा। राहुल दोनों वीडियो एक साथ मत चलाइएगा प्लीज, ये देखिए जरा। अमेरिकी ठिकानों पर 1 महीने में 58 बार ड्रोन से अटैक किया गया, ये देखिए। उत्तरी इराक के इरबिल और हरीर बेस पर हमला किया गया। सीरिया में ताल बेदार बेस पर भी ड्रोन अटैक किया गया। सबके बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए। बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ब्लैक सी में खुल सकता है नया वॉर फ्रंट। ब्रेक करिए। तुर्की ने नेटो और अमेरिका को दी बड़ी चेतावनी, ब्रेक करिए। हम ब्लैक सी में नेटो को नहीं चाहते, तुर्की ने कहा। ब्रेकिंग पीसीआर, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। सीधा आइए इसकी बिग वॉल पर, ये देखिए ब्लैक सी पर तुर्की वर्सेस अमेरिका, जो हमारे पास जानकारी आ रही है। राहुल सीधे आइए बिग वॉल पर, ब्लैक सी में तुर्की वर्सेस अमेरिका, ये बड़ी खबर आ रही है। ये मैप देखिए अब आप इसको, यहां पर ये देखिए। अब इसमें फैक्ट देखिए, ये है ब्लैक सी, वहां पर है मेडिटेरेनियन सी, जहां पर अभी इस वक्त बिपिन चौबे जहां पर मौजूद है। ये आपके पास जानकारी मैं आपको दिखा रहा हूं। ये है ब्लैक सी। ब्लैक सी में टर्की ने मना कर दिया है कि हम एंट्री नहीं होने देंगे। नेटो और अमेरिका को नहीं चाहते, तुर्की ने कह दिया है। काला सागर को मिडिल ईस्ट में ना बदले, ये देखिए कोई देश या नेटो काला सागर में एंट्री ना करे। राहुल, ये तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट और बिपिन चौबे के पास सीधे चलिए। बिपिन, मुझे तुरंत बताइए क्या इंफॉर्मेशन आ रही है, ये कितना ज्यादा बड़ा बिल्डअप होता जा रहा है? अमेरिकन बेसिस पे अटैक हो रहे हैं, ब्लैक सी में नो एंट्री कर दी है, मेडिटेरेनियन सी में भी एल्बो नजिंग शुरू हो चुकी है, क्या हो रहा है वहां पर? देखिए, आप जानते हैं कि इजराइल के साथ इस युद्ध में अमेरिका कैसे कदम से कदम मिलाकर खड़ा है। हर तरीके से किसी भी बॉर्डर पर जरूरत हो वो हर तरीके से असिस्टेंट देने को तैयार है। लेकिन जो दुश्मन मुल्क हैं, चाहे इजराइल का फिलिस्तीन हो, लेबनान हो, सीरिया हो, ईरान हो, वो सब फेलर्स दे रहे हैं अमेरिका को कि इजराइल को इस मौके पर अकेला छोड़ दो। और इसीलिए आप जानते हैं सीरिया के बेस पर कई बार, लगभग आधा दर्जन बार जो अमेरिकी बेस है सीरिया के अंदर, वहां पर हमले हो चुके हैं। और मेडिटेरियन सी हो, रेड सी हो, ब्लैक सी हो, हर जगह ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपको मैं बचाऊंगा, रोकूंगा आपको। राहुल, अगली ब्रांडिंग दिखाइए। बड़ी खबर, लेबनान में आईडीएफ का बड़ा हमला, ब्रेक करिए। दहल गया हिजबुल्लाह, ब्रेक करिए। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर फ्लेयर अटैक किया गया, ये देखिए। हिजबुल्लाह के बेस को बनाया गया निशाना, ये देखिए जरा। हिजबुल्लाह के बेस तबाह करने का दावा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा आइए। हिजबुल्लाह का वेपन सेंटर तबाह कर दिया गया, ये देखिए जरा। हथियारों के जखीरे को तबाह किया गया। ईरान से मिले हथियारों की खेप नष्ट कर दी गई। आईडीएफ ने लेबनान पर किया आर्टिलरी अटैक।